है, जिसको सुन कर टल जाती है, जिसको सुन कर टल जाती है, जिसको सुन कर टल जाती है। जन्म जन्म की व्यथा के जय जय राम कथा, जय जय कृष्ण कथा, जय जय राम कथा, ओ जय जय कृष्ण कथा, जय जय राम कथा, ओ जय जय कृष्ण कथा, ओ जय जय राम कथा, ओ जय जय कृष्ण कथा। बंदे ओ हरि का जप ले बंदे, नाम प्रभु का जप ले बंदे, नाम हरि का जप ले बंदे, कल का नहीं पता, जय जय राम कथा, ओ जय जय कृष्ण कथा, ओ जय जय राम कथा, ओ जय जय कृष्ण कथा, जय जय राम कथा, ओ जय जय कृष्ण कथा, ओ जय जय राम कथा, ओ जय जय कृष्ण कथा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। राधे कृष्णा 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 बोलो राधे 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 दोनों हाथ उठा करके बोलना पड़ेगा, राधे राधे, सभी को बोलना पड़ेगा, राधे राधे, पूरा जोर से बोलो ना, राधे राधे, पूरा प्यार से बोलो, राधे राधे। आइए, कल आपने कथा के बीच में सुना, हर पति की कामयाबी के पीछे पत्नी का हाथ होता है। कल आपने कथा के बीच में सुना, भगवान ने पर्वत को उठा लिया और राधा से कहा, राधा तुम सामने से खड़ी होकर के इन नैनों के द्वारा मुझे शक्ति देती रहो, क्योंकि ये पर्वत बड़ा भारी है। सभी गोकुल वालों को कहा, इस पर्वत के नीचे आ जाइए। इंद्र ने देखा, आज का दिन मुझे भोग लगाते थे गोकुल वाले, आज कोई भोग लेकर के नहीं आया। और जब नीचे देखा तो भगवान सबका भोग लगा रहे थे। सुखदेव जी महाराज कहते, राजा परीक्षित, इंद्र ने सभी बादलों को कहा, वर्ष जाओ, इतना वर्षो गोकुल जो है वो जल में मग्न हो जाए, गोकुल जल में डूब जाए। सुखदेव जी महाराज कहते, राजा परीक्षित, लगातार 7 दिन तक बारिश होती रही,
7 दिन तक बारिश होती रही, लेकिन एक भी जल की बूंद नीचे नहीं गिरी, धरती पर एक भी बूंद नहीं गिरी। परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव 7 दिन बारिश होती रही, इतना जल गया कहाँ? आपने कहा एक भी बूंद पृथ्वी पर नहीं गिरी, तो इतना जल यदि पृथ्वी पर नहीं गिरा तो फिर गया कहाँ? बहुत सुंदर और उत्तर देते सुखदेव जी महाराज कहते, राजा परीक्षित ये त्रेता युग की बात है, ध्यान देना, ये त्रेता युग की बात है, जब राम जी अयोध्या के राजा बन गए प्यारे। तो एक दिन मां भगवती सीता ने कहा, स्वामी एक बात कहूं, मैंने सुना है जब पिता का संस्कार होता है तो बड़ा पुत्र अग्नि दान देता है। लेकिन जब पिता का मरण हुआ तो बड़ा पुत्र तो घर पर नहीं था। लोग अपने अपने पितरों के लिए पता नहीं क्या क्या करते हैं, लेकिन हमने अपने पूर्वजों के लिए तो कुछ किया नहीं। राम जी ने कहा, देवी साफ साफ कहो, कहना क्या चाहती हो? सीता ने कहा, श्राद्धों के दिन चल रहे प्रभु, मैं चाहती हूँ कि हम भी एक ब्राह्मण को भोजन करवाएं और दक्षिणा दें और ब्राह्मण के चरण पूजें। भगवान राम ने कहा, इसमें बड़ी बात क्या है? सुखदेव जी महाराज कहते, सीता ने कहा, हे स्वामी मैं भोजन बनाऊंगी, तुम कोई ब्राह्मण ढूंढ करके लाओ, मगर ब्राह्मण ऐसा लाना कि मैं बनाते बनाते थक जाऊं, लेकिन खाने वाला ये ना कहे कि बस मैं बनाते बनाते थक जाऊं, खाने वाला ये न कहे बस। राम जी के मन में आया कि सीता को अभिमान हो गया। ध्यान देना प्यारे, सुखदेव जी महाराज कहते, भगवान राम अगस्त ऋषि के पास आ गए। अगस्त ऋषि को निमंत्रण दिया कि कल हमारे घर में भोजन करना। परीक्षित ने पूछा कि गुरुदेव क्या महर्षि अगस्त इतना भोजन करते थे कि बनाने वाला थक जाता था? सुखदेव जी महाराज कहते, राजा परीक्षित महर्षि अगस्त ऐसे ऋषि है जो एक अंजलि के बीच में समुद्र का पान कर गए थे, वो ऐसे संत है। सुखदेव जी महाराज कहते, एक समय का दृष्टांत है, महर्षि अगस्त सागर के किनारे किनारे जा रहे थे। सागर के किनारे किनारे जा रहे थे तो क्या देखा, एक चिड़िया अपनी चोंच में जल भर भर करके बाहर रख रही थी। चोंच में जल भरे और बाहर रखे, आंखों में जल आ रहा था, वो चिड़िया रो रही थी। महर्षि अगस्त ने पूछा, हे चिड़िया क्या बात है? चोंच में जल भरती है, बाहर रख लेती है, बात क्या है? वो चिड़िया रो, कहा जी, वो चिड़िया रो करके कहने लगी, महाराज जहाँ मेरे 5 अंडे पड़े थे, जिस जल का बहाव आया मेरे बच्चों को बहा करके ले गया और मैंने एक प्रण कर लिया, अपनी चोंच से सागर को खाली कर दूंगी और अपने बच्चों को बचा करके लाऊंगी। ये माँ की ममता है प्यारे, बच्चों के लिए माँ क्या क्या कर जाती है। सुखदेव जी महाराज कहते, राजा परीक्षित महर्षि अगस्त ने हाथ जोड़े, सागर से कहा कि इस चिड़िया के बच्चे वापस दे दो, इस चिड़िया के बच्चे वापस दे दो।
जब सागर नहीं माना तो अंजलि लगाई, 3 बार कहा गोविंदाय नमः, कृष्णाय नमः, माधवाय नमः। 3 अंजलि के बीच में सागर का सारा जल पेट में लग गया। सागर ही सुखा दिया प्यारे। चिड़िया भाग के गई, अपने बच्चों को उठा करके लाई और संतों के चरणों में प्रणाम किया। बाबा आज आपने मेरे बच्चों की रक्षा की। सुखदेव जी महाराज कहते राजा परीक्षित, कई दिनों तक सागर का जल जो है अगस्त के पेट में रहा, सागर ही सुखा दिया। पशु पक्षी जब प्यासे मरने लगे तो संसार में हाहाकार मच गया कि जल ही जीवन है, जब जल नहीं मिलेगा तो जीते कैसे रहेंगे। देवलोक के देवता पृथ्वी पर आ गए। महर्षि अगस्त से कहा जल छोड़ दो, सागर का जल छोड़ दो। ऐसा कहते हैं जल ने, सागर ने निकलने की कोशिश की, पहले 10वें द्वार से निकलने लगा। महर्षि अगस्त ने चंदन का लेप लगा दिया, फिर कानों से निकलने लगा, कानों को चंदन का लेप कर दिया, फिर कंठ से निकलने लगा, कंठ को भी चंदन का लेप कर दिया। सभी दरवाजे बंद कर दिए निकलने के लिए। सभी देवताओं ने प्रार्थना की, हे ऋषिवर ये सृष्टि समाप्त हो जाएगी यदि जल नहीं मिला, इस जल को सागर का जल छोड़ दो। देवताओं के कहने के ऊपर सुखदेव जी महाराज कहते राजा परीक्षित, मूत्र इंद्री द्वारा सागर का जल बाहर किया। आज भी जो बॉम्बे में गए होंगे आज भी सागर का जल पीने लायक नहीं है, आज भी खारा है। सागर का जल आज भी खारा है, फिल्टर होकर के आता है। उसी अगस्त जी को निमंत्रण दिया, कल हमारे घर में भोजन करना, इतना भोजन करना कि सीता बनाते बनाते थक जाए। सुखदेव जी महाराज कहते राजा परीक्षित, महर्षि अगस्त भोजन करने के लिए बैठ गए, चरण लगाए। जब बैठ गए भोजन करने के लिए, सीता भोजन बनाने लगी, रिद्धि सिद्धि भोजन बनाने के लिए आ गए, गणपति जी भोजन बनाने के लिए आ गए। महर्षि अगस्त भोजन करने लगे। ऐसा वर्णन आता है लगातार 6 महीने तक बैठ करके भोजन करते रहे, लगातार 6 मास तक बैठ करके भोजन करते रहे। प्यारे माँ भगवती सीता के नैनों में आंसू आ गए। माँ सीता ने राम से कहा, प्रभु ऐसा ब्राह्मण कहाँ से ढूंढ करके लाए जो 6 महीने से बैठ करके लगातार भोजन कर रहा, ऐसा ब्राह्मण कहाँ से लाए। और ब्राह्मण ने बीच में जल तक नहीं दिया, भोजन के बीच में जल नहीं पिया। वह भगवती सीता ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, भोजन कर रहे हो, बीच में थोड़ा जल पी लो ना, कम से कम 1-2 फुल के अंदर फर्क पै जाना, बीच में थोड़ा जल पी लो। महर्षि अगस्त ने कहा, अरे जब बीच आएगा तो ही जल पीऊंगा ना, जब बीच ही नहीं आया तो जल कहाँ से पीऊंगा। हे देवी, जब मैं आधा भोजन कर लेता हूँ उसके उपरांत ही जल पीता हूँ। माँ भगवती सीता ने कहा 6 महीने पैदा हो गए लेकिन आधा भोजन नहीं हुआ, पूरा पता नहीं कब हुआ। सुखदेव जी महाराज कहते राजा परीक्षित, माँ भगवती सीता के नैनों में आंसू आ गए। राम जी ने इशारा किया, ऋषिवर बस बहुत हो गया,
तब 6 महीने के बाद ऋषि अगस्त ने कहा देवी लाओ अब जल पिला दो। सीता के मन में आया जो 6 महीने तक लगातार भोजन करता रहा वो जल कितना पिएगा। सीता ने कहा हे स्वामी सुनो, भोजन मैंने करवा दिया, भोजन मैंने करवा दिया। राम से कहा जल आप पिला दो। हे पतिदेव मैंने भोजन करवा दिया, आप जल पिला दो। लेकिन राम जी जानते हैं जो सागर को पीने वाले हैं उसे मैं जल कैसे पिलाऊं। तब राम जी ने कहा हे ऋषिवर त्रेता युग में सीता ने तुम्हें भोजन करवा दिया, द्वापर युग में मैं कृष्ण बन करके आऊंगा और जब पर्वत को उठाऊंगा तो 7 दिन इंद्रवास करता रहेगा। तो जी भर के जल पी लेना, जी भर के जल पी लेना प्यार। सुखदेव जी महाराज कहते 7 दिन बारिश होती रही, जल की एक भी बूंद पृथ्वी पर नहीं गिरी। और महर्षि अगस्त को कहा पर्वत के ऊपर से अंजलि लगा करके बैठ गए, एक भी बूंद जल की पृथ्वी पर नहीं गिरी। जब इंद्र ने देखा ऐसा कहते हैं, इंद्र आए नंगे पांव चल करके आए और कामधेनु कपला गौ को साथ में लाए, भगवान के चरणों में दंडवत लेट गए। इंद्र ने कहा प्रभु मैं आपकी लीला समझ नहीं सकता, मैं आपकी लीला समझ नहीं सकता। कपला बहू के दूध से अभिषेक गिराया और इंद्र चरणों में पड़ गया। उसी दिन से मेरे ठाकुर का नाम पड़ गया। बोलिए गिरधारी लाल की जय। उसके उपरंत सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित से एक दिन कुछ गोपियां एकत्रित तो होकर के जमुना में स्नान कर रही थी। जमुना में स्नान कर रही थी, नांगन अवस्था के बीच में चीर हरण की लीला का वर्णन किया। कुछ स्नान कर रही थी, भगवान ने उन गोपियों के वस्त्र उठा करके कदम के वृक्ष के ऊपर बैठ गए। देवियों ने जब गोपियों ने स्नान किया अपने वस्त्र ढूंढने लगी, हमारे वस्त्र कहाँ हैं? तो कन्हैया ने कहा आपके वस्त्र जहाँ। गोपियों ने कहा हमारे वस्त्र दे दो कन्हैया। कहा नहीं बाहर आकर के ले दो, बाहर आकर के ले लो। ऐसा कहते हैं जब कामदेव ने देखा तो कामदेव को मोह हो गया, क्योंकि लोग कहते ये ब्रह्मचारी है, ये ब्रह्मचारी थोड़ी ना हो सकता जो गोपियों के वस्त्र उठा करके ही बैठ गया, ये ब्रह्मचारी नहीं हो सकता। क्योंकि गीता में कहा है, गीता में कृष्ण ने कहा है जोगियों के बीच में मैं जोगेश्वर हूँ, ब्रह्मचारियों के बीच में मैं ब्रह्मचारी हूँ, कवियों के बीच में मैं व्यास हूँ। ऐसा वर्णन दिया है। कामदेव के मन में मोह हो गया, ये ब्रह्मचारी थोड़ी ना हो सकता जिसके आगे पीछे गोपियां ही गोपियां है, क्या वो कभी ब्रह्मचारी हो सकता है? मैं तो परीक्षा दूंगा, मैं परीक्षा दूंगा। भगवान ने कामदेव को चैलेंज किया, हे कामदेव आपने मुझ पर शंका की, आपके लिए मैं रास रचाऊंगा, निधि वन में रास रचाऊंगा। आप भी आकर के देख लेना कि मैं ब्रह्मचारी हूँ या नहीं। आप भी आ जाना, दिन को नहीं रचाऊंगा, रात के समय रचाऊंगा, क्योंकि यदि दिन में रास रचाई तुम कहोगे दिन था मैं कुछ कर नहीं सका, तुम्हारे लिए मैं रात को रास रचाऊंगा। गोपियों के चीर दिए और गोपियों को उपदेश किया, हे देवी मुझसे शर्मा है, ये जल जो है ना
जे वरुण देवता है, ये जल जो है ये वरुण देवता है। इतने बड़े देवता में तुम स्नान कर रही हो, नागिन अवस्था के बीच में तुम्हें शर्म नहीं आती, क्योंकि कभी भी जल के बीच में नागिन अवस्था में स्नान नहीं करना चाहिए। पर कामदेव को मोह हो गया। आज पूर्णिमा की रात है प्यारे, आधी रात का समय है। मेरे ठाकुर ने निधि वन में प्रवेश किया, निधि वन में प्रवेश किया और कहते मुरली होठों से लगाई, गली नाम का राग बजाया। जैसे मुरली बजी, गोपियों ने मुरली की आवाज सुनी। आधी रात का समय है, आवाज सुनी, सभी गोपियां निधि वन में प्रवेश कर गई। जो वार्ता गूंज रही थी उसके आगे से खराब है, जो कोई काम कर रही थी चोट करके सब गोपियां निधि वन में पहुंच गई। प्यारे कैसे ऐसा हाथ हो गया, गोपियां सुन को बैठी। जो भोजन गैया को देना था ना घास, जो भोजन घास गैया के आगे डालना था वो ससुर के आगे रख दिया। जो ससुर को देना था वो गैया को डाल करके आ गई। जो काजल नैनों में लगाना था वो गालों पे लगा करके आ गई। प्यारे गोपियां सब कुछ भूल गई। ऐसी मुरली की आवाज आई, सभी दोनों हाथ उठा करके कहेंगे कि मुरली बाज रही मधुबन में, मुरली बाज रही मधुबन में, आया शिव शंकर को ध्यान। मुरली बाज रही मधुबन में, आया शंकर को ध्यान। मुरली बाज रही मधुबन में, आया शिव शंकर को ध्यान। कौन बजाए मुरली पूछे गौर से भगवान, कौन बजाए मुरली पूछे गौर से भगवान। राधे कहाँ रहे भगवान, कहाँ रहे महाराज रानी, कहाँ रहे भगवान। कहाँ रहे महाराज रानी, कहाँ रहे भगवान। कहाँ रहे महाराज रानी, कहाँ रहे भगवान। बरसाने में राधा रानी, बरसाने में राधा रानी, गोकुल में भगवान। बाज रहे मधुबन में, आया शिव शंकर को ध्यान। कौन बजाए ऐसी मुरली पूछे गौर से भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। मुरली बाज रही मधुबन में, आया शिव शंकर को ध्यान। मुरली बाज रही मधुबन में, आया शिव शंकर को ध्यान। मानव जाए ऐसी मुरली पूछे द्वारा से भगवान। कौन बजाए ऐसी मुरली पूछे गौर से भगवान। राधे
भगवान। क्या पहने मारा रानी, क्या पहने भगवान, पहने मारा रानी, क्या पहने भगवान, क्या पहने मारा रानी, क्या पहने भगवान। ये तो आपको पता है, हर साल बताते हैं यदि राधा रानी का श्रृंगार करना हो तो क्या पहने माँ राधा रानी, क्या पहने भगवान। माँ राधा रानी को क्या पसंद है? लहंगा चोली, क्या पसंद है? जीन, साड़ी पहने, साड़ी पहने राधा रानी, क्या पहने? जोर से बोले, साड़ी पहने, साड़ी पहने मोर मुकुट भगवान, मूर्ति बाज रही मधुबन में आया दिल शंकर को ध्यान कौन बजावे, ऐसी बोले मुझे गौरा से भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। दीवान रही मधुबन में आया शिव शंकर को ज्ञान, मुरली बाज रही मधुबन में आया शिव शंकर को ज्ञान। कौन बजाए ऐसी मुरली पूछे गौरा से भगवान, कौन बजाए ऐसी मुरली पूछे गौरा से भगवान। राधे क्या खाए माँ राधा रानी, क्या खाए भगवान, क्या खाए माँ राधा रानी, क्या खाए भगवान, क्या खाए माँ राधा रानी, क्या खाए भगवान, क्या खाए माँ राधा रानी, क्या खाए भगवान। ये तो आपको पता होगा राधा रानी को क्या पसंद है, भोग में क्या पसंद है राधा रानी को? गोलगप्पे, ये तो पता होगा ना। अच्छा, कन्हैया को क्या पसंद है? कन्हैया को माखन पसंद है तो राधा रानी का पता नहीं। पेड़े खाए राधा रानी, पेड़े खाए राधा रानी, माखन को भगवान, मुरली बाज रही मधुबन में आया शिव शंकर को ध्यान, मुरली बाज रही मधुबन में आया शिव शंकर को ध्यान। कौन बजाए ऐसी मुरली पूछे गौरा से भगवान, कौन बजाए ऐसी मुरली पूछे गौरा से भगवान। हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे।